बलिया। बैरिया की राजनीति में समाजसेवी सूर्यभान सिंह के बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने जनसेवा के नाम पर पद की राजनीति करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर सेवा ही मकसद है तो पद का लालच कैसा? सूर्यभान सिंह ने कहा कि बैरिया उनका परिवार है और परिवार की सेवा के लिए उन्हें प्रचार की जरूरत नहीं। उनके इस बयान के बाद क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसे आगामी चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मैं सूर्यभान सिंह, समाज सेवी 363 बैरिया विधानसभा बलिया। मैं अपने बैरिया विधानसभा के समस्त बड़े बुजुर्ग गार्जियन को सादर चरण स्पर्श करते हुए अपने बड़े भाई, छोटे भाई, माता, बहन सभी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। पक्ष और विपक्ष, माननीय जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि सभी को मैं सादर चरण स्पर्श करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि मैं बराबर क्यों आ रहा हूँ लाइव आप लोगों के बीच में। इसलिए आ रहा हूँ कि कोई मुझे पद का लालच नहीं है, कोई मुझे राजनीति से नेता नहीं बनना है, क्योंकि मेरे आगे लगा है समाज सेवी। और समाज सेवी का मतलब और समाज सेवक का मतलब क्या होता है, यह मैं बैरिया विधानसभा के अपने जनता जनार्दन को एहसास कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। क्यों समाज सेवक बन के आएंगे तो पद का लालच करेंगे? अगर समाज सेवक बन के आए हैं तो समाज सेवा और त्याग का भावना दिखाएं। मैंने 2-3 मुद्दा रखा था। मैं तो 20 साल से लगातार किसी न किसी के, जो लोग याद करते हैं, जो लोग दुख के घड़ी में हमें पूछते हैं, उनके साथ खड़ा हूँ। आज तक कोई कह दे कि किसी भाई समय सूर्यभान सिंह ने कहा है कि मेरे लिए चट बिछाने चलिए, मेरे लिए जयकारा करने चलिए, मेरे लिए यहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं गए, भीड़ क्यों नहीं लगाए, ऐसा कभी कहा हूँ तो बताइए किसी भी। और बहुत लोग जानते हैं कि मैंने किसको क्या मदद किया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मदद मैं नहीं किया, प्रभु ने कराया और प्रभु ही कराते हैं। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, आप लोग जैसे। मुझे घमंड और अहंकार नहीं है सेवा का, लेकिन पीड़ा मन में रहता है कि हमारे बैरिया विधानसभा के जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को क्यों दबा कर रखा जाता है। क्या हम पद पा गए तो हम बहुत बड़े इंसान हो गए? पद से बड़ा इंसान होता है, जनता होती है, कार्यकर्ता होता है। पद आज है और कल चला जाएगा। जनता और कार्यकर्ता उसी तरह रहते हैं। मेरा का नाम है कि जनता और कार्यकर्ता का सेवा करने में ये मत घमंड करिए कि मैंने किया है, प्रभु ने कराया है। और प्रभु किसी को माध्यम बना के भेजते हैं, वही माध्यम में छोटा सा एक कड़ी मैं भी हूँ। मैं भी संघर्ष से कमाता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मेरे परिवार से ज़्यादा है जो भी, लेकिन आप लोग देखिए, चाहे मंदिर की बात आए, चाहे कहीं दुख की बात आए, घड़ी की बात आए, घटना दुर्घटना की बात आए, कटान की बात आए, कोरोना की बात आए, जहाँ त्याग का भावना करना वहाँ मैं त्याग करता हूँ। ऐसा नहीं कि भीड़ लेकर के गया, आप लोग हमारी जयकारा करिए और टिकट के लिए नंबर लगा दिए। और ये भी कोई नहीं कह सकता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई कहे कि सूर्यभान सिंह टिकट के लिए हमारे पास पैरवी कर रहे हैं। किसी XYZ के हम मैं नहीं कहा हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूं भाग्य में लिखा होगा तो अपने आप आएगा, और नहीं लिखा होगा तो मेरे चाहने से भी नहीं होगा, और न किसी के चाहने से। प्रभु श्री राम को जब वनवास हो सकता है, राज्याभिषेक नहीं हो सकता है, तो फिर हम लोग तो एक छोटा सा अदना सा इंसान है। इसलिए किसी चीज पे लोभ मत रखिए। और मैं कहना चाहता हूं, जो समाज सेवक अपने को कहते हैं, वो पहले त्याग करें ना समाज में त्याग करे, अपने कमाए हुए धन में से कुछ त्याग करे समाज के अंदर किसी गरीब के साथ। मैं 2-3 मुद्दा भी रखा था, कहा था कि ऐसा एक हम लोग कमेटी बना लें। कुछ हम लोग अगर समाज का सेवक है और समाज का भला चाहते हैं तो कुछ गरीब बच्चों को एडमिशन करा दे कहीं, उस धन से एकत्रित करके एक कमेटी बना के, ताकि वो पढ़ करके IAS IPS या किसी उच्च पद पे जाएगा तो कहेगा ना कि कुछ लोगों ने एक कमेटी बना करके इस तरह का एक योजना बनाया और आज इस पद पे हम बैठे हैं उसी की बदौलत। दूसरा, मैंने कहा कि अगर किसी को अस्पताल का चिंता है तो क्यों न सनबोरसा अस्पताल पे कोई अच्छा चीज़ हम लोग दे दें, ताकि उससे सारे जनता का कल्याण हो। मैंने मेरे स्तर से पंखा देना था, वहाँ पे
फिल्टर बनवाना था बनवाया, वहाँ पे बेंच लगवाया, कोरोना में ऑक्सीजन दिया। मैं क्या नहीं करता हूँ। कटान पीड़ितों के बीच में जाता हूँ तो कटान पीड़ितों को मैं अपने तरफ से जितना सहयोग होता है करता हूँ, बराबर खड़ा रहता हूँ। ऐसा तो नहीं कि खाली दे ले जा करके और राजनीतिक ड्रामा करता हूँ। और कोई अधिकारी कह दे कि मैं एक एक चीज पे बराबर मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवाज पहुंचाता रहता हूँ आप सबकी, कोई अधिकारी कह दे कि 1 रुपया मैं दिया हूं किसी शिकायत के एवज में, तो महाराज बाबा इंसाफ करेंगे। ऐसा नहीं है। मैं चाहता तो शिकायत करके और तमाम पैसा कमाता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक बिंदु पे आवाज उठाता रहता हूं और बोलता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा कार्यकर्ता और समाज का कल्याण हो। इसके लिए मैंने यज्ञ भी कराया, भंडारा, विशाल भंडारा भी कराया, आप सबके सहयोग से और बाबा महाराज बाबा की कृपा से सब सुचारू रूप से संपन्न भी हो गया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग भी रहा शांति व्यवस्था के लिए। मैं उनको भी कोट कोट प्रणाम करूंगा, धन्यवाद दूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं। मैं ये बराबर आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि ठगने वाले लोग ज्यादा हैं। भोली भाली जनता को ठगना का काम करते हैं, भीड़ लगाने का काम करते हैं, जयकारा लगाने का काम। चट बिछाता हमारा कार्यकर्ता है, जड़ा गर्मी बरसात झेलता हमारा कार्यकर्ता है, बूथ पे गोली खाने के लिए तैयार हमारा कार्यकर्ता रहता है। और टिकट पाने की बारी आती है तो सुजभान सिंह हवाई मार्ग से आ गए तो क्यों, दूसरे लोग अगर जनप्रतिनिधि बन गए तो उनको दोबारा क्यों, उनके परिवार उनके बच्चे को क्यों क्यों कार्यकर्ता नहीं याद पड़ता है। अगर त्याग की भावना पूछिए आप लोग, मैं इसलिए बहरिया विधानसभा में आवाज उठाता हूं कि बाहरी क्यों, अगर लोकल भी हैं तो जनप्रतिनिधि हो गए तो उनके बच्चे को क्यों, उनको क्यों, कार्यकर्ता को क्यों नहीं, कार्यकर्ता के टिकट के लिए क्यों नहीं वो आवाज उठाते हैं। अगर आवाज नहीं उठाते तो इसका मतलब है कि वो आप लोगों का कल्याण, आप लोगों को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं। और आप लोग झंडा उठाना बंद करिए वैसे लोगों का, आप अपने लिए उठाइए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए उठाइए और बोलिए मीटिंग में कि नहीं कार्यकर्ता लड़ेंगे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं जहां लिख के मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। और जो लोग कहते हैं कि हमें टिकट चाहिए, उनके खिलाफ लिख के भेजिए क्यों इनको टिकट। मैं मरने जीने से नहीं डरता, ये भूल जाए कोई। जब प्रभु चाहेंगे तभी मैं मर सकता हूं। मैं न डरने वाला हूं न मरने वाला हूं। मैं बता दूं, अगर कोई हमको चाहेगा कि बस मैं कर लूं तो यह असंभव बात है। हमको कोई चाहेगा कि खरीद लूं तो यह असंभव बात है। मैं एक ही आदमी का केवल शुभचिंतक हूं और एक ही आदमी मेरे गार्जियन है, वो भी रविशंकर सिंह पप्पू एमएलसी बलिया, वो हमारे माननीय गार्जियन हैं। बाकी किसी को मैं नहीं, किसी से न डरना है न मैं किसी को कुछ समझता हूं। मैं जनता का हूं, कार्यकर्ता का हूं। मेरे कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए और जनता का भला होना चाहिए। मैं किसी के पक्ष, मैं अपने पक्ष में भी टिकट मांगने का नहीं हूं। मैं त्याग करने वाला हूं, त्याग करने के लिए मैं तैयार हूं। बाकी निर्णय अब जनता जनार्दन और कार्यकर्ता करे, इसमें विचार करे। मैं पक्ष में भी जो बोलता है उसको भी प्रणाम करता हूं, विपक्ष में जो बोलता है उसको भी प्रणाम करता हूं, जो टीका टिप्पणी करता है उसको भी प्रणाम करता हूं और सारे जनप्रतिनिधि पक्ष और विपक्ष को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे सारे लोग गार्जियन हैं। लेकिन सत्य बोलना चाहिए और सत्य पे चलना चाहिए, वफादारी से खड़ा रहना चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं के साथ वफादारी से खड़ा हूं तो खड़ा हूं, जनता के साथ खड़ा हूं, उनके संकटों के बात पे तो खड़ा हूं। आवाज मुख्यमंत्री जी तक जाएगा और जाता है हर समस्याओं के समाधान के लिए। यही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।